जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास महत्यम के दूसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। राजा अम्बरीश आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे मुनिवर, वैशाख मास में स्नान करने में परिश्रम तो बहुत कम होता है, लेकिन आपने इसका फल बहुत अधिक बताया है। आपने अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति बताई है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? कृपा करके मुझे समझाइए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे राजन, तुम्हारा संदेह उचित है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति होना असंभव सी बात नजर आती है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। हे राजन, धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, लेकिन धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर चलता था। एक वैश्या से उसने प्रीति की, उससे विवाह किया। तत्पश्चात उससे उसकी कुछ संतानें हुई। कुछ संतों के कहने पर उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। हमेशा वो नारायण नारायण अपने पुत्र को बुलाता रहता था। छोटे पुत्र से अवश्य ही सबको ज्यादा प्रेम होता है। अजामिल यद्यपि महापापी था, उसने जीवन भर पाप कर्म किए थे, लेकिन वो स्नेहवश अपने पुत्र नारायण को पुकारता रहता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे बिना इच्छा के भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो आग शरीर को जला ही देती है, क्योंकि आग की शक्ति है जलाना, आग का धर्म है जलाना। ठीक ऐसे ही किसी दूसरे निमित्त से भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, भगवान के नाम का उच्चारण किसी भी तरह से कर लिया जाए, तो मनुष्य के जन्मों जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाती है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म भी विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्रों में जिसका महान फल बताया गया हो, वही कर्म महान है। चाहे वो कर्म आसानी से हो जाए, चाहे बहुत ज्यादा परिश्रम से हो, लेकिन महान उसी को कहा जाता है जिस कर्म को शास्त्र में महान फल वाला बताया गया है। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा गया है। एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े लकड़ी के ढेर को एक क्षण में भस्म कर देती है। जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर महापाप तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जिसके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है तो वह अक्षय फल देने वाला हो जाता है। अतः वैशाख मास में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में जो बताया गया है, उस विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों ना हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का नाश हो ही जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता में फल में अधिकता आ जाती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। हे महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध हो नहीं सकता। ऐसा मेरा विचार है।
अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो पुरुष विशुद्ध चित्त भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति जी की पूजा आराधना करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में पूर्ण विश्वास करो, क्योंकि विश्वास से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। जो विश्वास नहीं करता वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसे प्रभु पर विश्वास हो गया है, जो शास्त्र वाणी पर विश्वास करता है, जो वैशाख मास के स्नान की महिमा पर विश्वास करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान तो भावना से ही प्रसन्न होते हैं। जिसके मन के भाव अच्छे हैं, जो भगवान से प्रेम करता है, जिसके मन में प्रभु के लिए अनंत प्रेम है, वो भगवान को प्यारा होता है। ऐसे अपने भक्त की सदा भगवान रक्षा करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे मनुष्य यदि छोटा सा भी शुभ कर्म करते हैं तो उनके सैकड़ों पाप कर्मों का नाश हो जाता है। जैसे भगवान के नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ जी के तेज से सांप भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से पाप भाग जाते हैं। यह निश्चित बात है। शास्त्रवाणी पर जो विश्वास करता है वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वैशाख मास में गंगा जी में या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजा अम्बरीश, जो भगवान से प्रेम कर लेते हैं उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। जो वैशाख मास में गंगा जी में स्नान करते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य वैशाख मास में घर में रहकर ही प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, भगवान उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ऐसे मनुष्य जो वैशाख मास में सब नियमों का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको वह ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान के द्वारा वो अपने सभी संसारिक कार्य अच्छे ढंग से करने लगते हैं। उन्हें इस कारण आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार मनुष्य भगवान से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, वैशाख मास में प्रातः स्नान करता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, अपनी शक्ति अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देता है, ऐसे मनुष्य से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य पर भगवान अपने आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देते हैं, प्रभु उन्हें प्रेम भरी दया दृष्टि से अवश्य देखते हैं। क्योंकि भगवान वैसे तो सबके कर्मों को देखते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उन पर विशेष स्नेह रखते हैं। उनकी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। जीवन में जब भी दुख का समय आता है तब भी भगवान उनके आसपास ही रहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो सब हमारे पहले जन्मों के बुरे कर्मों का फल ही माना जाता है। किसी ने पहले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं लेकिन अब भगवान की भक्ति कर रहा है तो धीरे धीरे उसके पिछले जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कर्म करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण वैशाख मास के स्नान की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन शास्त्रों में बताया गया है। वैशाख मास में भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का जाप करना, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों को मनोवांछित वरदान देते हैं। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा अम्बरीश, तुम्हारे मन में प्रभु के लिए प्रेम है, तुम्हें भगवान से अनंत प्रेम है। इस कारण वैशाख मास की महिमा के बारे में तुमने बार बार प्रश्न किए हैं। लेकिन हे राजन, सच बात जानो, जिस पर भगवान की अनंत कृपा होती है वैशाख मास में वही भगवान की भक्ति कर पाता है। लेकिन मनुष्य मात्र के लिए उचित यही है
कि सदा अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रहे। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन ये क्षण भंगुर है, ना जाने जीवन कब समाप्त हो जाए। इस कारण जब तक सांसें हैं तब तक भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लेना चाहिए, और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें भगवान अपने वैकुंठ धाम में सदा के लिए स्थान दे देते हैं। इतनी कथा सुनकर आज राजा अम्बरीश देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे मुनिवर, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, लेकिन वैशाख मास की इस महिमा को सुनकर मुझे अभी तृप्ति नहीं मिली है। कृपया करके वैशाख मास की और महिमा का वर्णन कीजिए, ताकि मुझे भी इसके बारे में पता चल सके और मैं भी भगवान की भक्ति करके अपने आप को भगवान के चरणों में लगा दूं, जिससे कि मैं भवसागर से पार उतर जाऊं। राजा अम्बरीश के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी आज प्रसन्न हुए हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। वैशाख मास महत्म के तीसरे अध्याय की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जा रही है, उन कथाओं को भी आप जरूर सुने। हर अध्याय की कथा हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं। जैसे वैशाख मास के हर अध्याय की कथा हम सुना रहे हैं, ठीक ऐसे ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं हम सुना रहे हैं। 12 स्कंद की कथा हम सुना रहे हैं, 5 स्कंद की कथा हम सुना चुके हैं। बाकी एक एक 2-2 अध्याय करके हम प्रतिदिन अपने चैनल पर डाल रहे हैं। अगर आपके पास समय हो तो उन कथाओं को जरूर सुनें, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य को भगवान की अनंत कृपा मिलती है। हमारे सभी शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जो पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है उसे भगवान से प्रेम हो जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जीवन के अंत समय में उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।